बिल्कुल नदी और नहर बना पड़ा है। अगली खबर सतना से है। बाढ़ के बहाव में वहां पर पुल बह गया और पुल बहने से 10 गांव के लोग परेशान हैं। 10 गांव के लोगों का आवागमन बाधित है और टेंडर के 6 माह बाद ये पुल जो है वो अब तक नहीं बहा है। तो आप तस्वीरें आप देखिए, ये सतना की तस्वीर है। सतना में बाढ़ के बहाव में पुल बह गया और पुल बहने से 10 गांव के लोग परेशान हैं। जाहिर है उनकी कनेक्टिविटी पूरी खत्म हो गई होगी और 10 गांव के लोगों का आवागमन बाधित है। टेंडर के 6 माह बाद ये जो पुल है वो नहीं बना हुआ है। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों को कितनी परेशानी वहां पर हो रही है और उस पर सिर्फ पैदल जा सकते हैं आप, उसमें भी रिस्क है। अगर कोई जाता है या अंधेरे में कोई पार करता है उसमें भी उनके लिए रिस्क है। वहां आप तस्वीरें देखिए कि कैसे लोग जो हैं वो बाइक वहां से निकाल रहे हैं। ऐसे में लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए और नहीं जाना चाहिए जब तक वो पुल पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार ना हो जाए, पूरी तरह सुरक्षित ना हो। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आप सत्ता में देख रहे हैं, यहाँ पर पुल बहने से कैसे 10 गांव के लोगों का आवागमन जो है वो बाधित हुआ और टेंडर के 6 माह बाद भी ये पुल नहीं बना है। ज्ञान शुक्ला हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर है। ज्ञान, बताएं कि ये तस्वीर जो है बड़ी खतरनाक तस्वीर देखने को मिल रही है। पहला सवाल तो ये कि 10 गांव जो हैं इस पुल की वजह से कट गए। दूसरी तस्वीर कि जो लोग हैं वो नहीं मान रहे, कैसे बाइक उसी में पार करा रहे हैं, खुद पैदल जा रहे हैं। काफी रिस्की है ये। ज्ञान नहीं, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये है क्योंकि लोग अपनी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, नागौद विकास खंड का ये मामला है और बाबूपुर पाकर नामक गांव है जहां पर ये पुल बह गया है। 6 महीने पहले यहाँ की जो स्थानीय राज्य मंत्री है महिला प्रतिमा बागड़ी, उन्होंने इसका भूमि पूजन किया था और आनंद फानंद में आरईएस डिपार्टमेंट ने टेंडर जारी करके ठेकेदार को काम वर्क ऑर्डर जारी हो गया था। और ये प्रत्याशा, क्योंकि इसमें एक ज्योग्राफिकली एक इशू ये आता है, क्योंकि जैसा आपने बोल रहे हैं कि किसान या लोग अपनी जान खतरे में डालकर क्यों जा रहे हैं। अगर उनके पास जो अल्टरनेटिव है, अगर इस पुल को वो पार नहीं करते हैं तो उनको कम से कम 12 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो कि जो स्कूली छात्र होते हैं, जो स्थानीय किसान होते हैं, नागौद विकास खंड का मामला है, तो उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के अलावा। अब ठेकेदार, चूंकि आरईएस की मॉनिटरिंग का मामला है, हर आदमी के पास एक सीधा सा जवाब है कि ठेकेदार काम दे जा चुका है। लेकिन अब मामला यह उठता है कि आखिर उस ठेकेदार की जवाबदेही के बारे में कौन व्यक्ति पूछेगा। शासन प्रशासन ने टेंडर जारी कर दिया, उसको वर्क ऑर्डर जारी हो गया और 10 गांव, ये एक छोटा क्षेत्र नहीं है, 10 पुल, टोटल 16 कनेक्टिविटी इस पुल में थी और बारिश में पूरा वो पुल का स्ट्रक्चर ही बह गया। अब वो किनारे एक मेड़ का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ, उसी से वो किसान जाता है, उसी से लोग मोटरसाइकिल साइकिल लेके जाते हैं, उसी से स्कूली बच्चे जाते हैं। और खासतौर पर जब बरसात के दिन होते हैं तब ये स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति में रहती है। चलिए ज्ञान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। कैसे लोग यहाँ पर परेशान हैं, सतना के जो लोग हैं। और ज्ञान बता रहे थे कि अगर ये पुल से वो पार